स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 4 का लेसन 5 जिसका नाम है इंडिपेंडेंस डे पढ़ाने जा रहा हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है ये, आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस ये पाठ का नाम है। यहाँ पे जैसा कि फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा, विद्यालय के पास बच्चे खड़े हैं और विद्यालय के स्टाफगण हैं, झंडा फहराया जा रहा है। इंडिपेंडेंस डे पाठ का नाम है तो जाहिर सी बात है इसी के बारे में कुछ बातें बताई गई होंगी। चलिए देखते हैं क्या दिया इस पाठ में। देखें, दिया है टीचर, एक तरह से ये वार्तालाप है बच्चों और अध्यापक के बीच में। क्या वार्तालाप है इसी को देखते हैं। टीचर यानी कि अध्यापक कहते हैं चिल्ड्रेन, किससे कहते हैं? बच्चों से। बच्चों, टुमारो इज़ 15 अगस्त। कहते हैं अध्यापक, बच्चों कल 15 अगस्त है। वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन दिस डे। वी सेलिब्रेट, हम मनाएंगे, आवर इंडिपेंडेंस डे, अपना स्वतंत्रता दिवस, ऑन दिस डे, इस दिन पर। इस दिन पर हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये बात अध्यापक ने कहा। फिर बच्ची है एक जिसका नाम प्रतिमा है, वो क्या कहती है? सर, व्हाई डू वी सेलिब्रेट इट? इनकी प्रतिमा पूछी कि श्रीमान, व्हाई डू वी सेलिब्रेट इट? व्हाई, क्यों, डू वी, हम, सेलिब्रेट, मनाते हैं, इट, इसे, हम इसे क्यों मनाते हैं? तो टीचर बोले, इंडिपेंडेंस डे इज आवर नेशनल फेस्टिवल। इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस इज है आवर नेशनल फेस्टिवल, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। आवर कंट्री गॉट फ्री ऑन दिस डे फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। कह रहा है कि आवर कंट्री, हमारा देश, गॉट फ्री, मुक्त हुआ था, आज़ाद हुआ था, ऑन दिस डे, इस दिन, फ्रॉम, किससे? फ्रॉम से, किससे? द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों से। हमारा देश अंग्रेजों से इसी दिन आज़ाद हुआ। तब एक दूसरी बच्ची जिसका नाम नेहा है वो बोली कि सर, हाउ डिड आवर कंट्री गेट फ्रीडम? पूछी कि सर, हाउ डिड आवर कंट्री गेट फ्रीडम, यानी कि हाउ, कैसे, डिड आवर कंट्री, हमारा देश, गेट, पाया, फ्रीडम, आज़ादी, हमारा देश आज़ादी कैसे पाया? तब टीचर फिर बताए उसको कि मेनी ईयर्स एगो द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स। कह रहा है कि मेनी ईयर्स एगो, कई वर्ष पहले, द ब्रिटिश, अंग्रेज, केम, आए, टू इंडिया, भारत। कहाँ आए? भारत आए, एज ट्रेडर्स, किस रूप में आए? व्यापारी के रूप में, अर्थात व्यापार करने आए वो। कह रहा है कि कई साल पहले अंग्रेज व्यापारी के रूप में भारत आए। इन दोज डेज the rulers of India used to fight with each other. In those days, उन दिनों में, the rulers, शासक, of India, भारत के, used to fight, लड़ा करते थे, with each other, एक दूसरे से। उन दिनों में भारत के शासक एक दूसरे से लड़ा करते थे। The British organized an army and डिफीटेड देम वन बाय वन। द ब्रिटिश, अंग्रेज ने, ऑर्गेनाइज, संगठित किया, एन आर्मी, एक सेना, एंड डिफीटेड, और हरा दिया, देम, उनको, वन बाय वन, एक एक करके। कह रहा है ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज ने एक सेना संगठित किया और एक एक करके उनको हरा दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, दे टुक कंट्रोल, वे नियंत्रण ले लिए, नियंत्रण में कर लिए, ओवर द होल कंट्री, होल, संपूर्ण कंट्री, देश, और हमारे संपूर्ण देश को, टुक कंट्रोल ओवर, यानी कि अपने हाथों में ले लिया या नियंत्रित कर लिए। दे टुक कंट्रोल ओवर आवर होल कंट्री, वे हमारे संपूर्ण देश पर नियंत्रण कर लिए। कौन? अंग्रेज। दे became the rulers of our country, वे became, हो गए, the rulers, शासक, of our country, हमारे देश के, वे हमारे देश के शासक हो गए। अब आगे देखें क्या दिया है, देखेंगे
तब राजीव नाम का एक लड़का है, वो बोलता है कि सर वी हियर दैट द ब्रिटिशर्स बिहेव्ड बैडली विथ इंडियंस। कहा कि सर यानी कि श्रीमान, वी हियर हम सुनते हैं दैट कि द ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज बिहेव्ड व्यवहार करते थे बैडली बुरे तरीके से विथ इंडियंस भारतीयों के साथ। हम सुनते हैं कि अंग्रेज लोग भारतीयों के साथ बड़े बुरे तरीके से बर्ताव करते थे। तब टीचर कहे यस हाँ, दे ट्रीटेड द इंडियंस पीपल वेरी बैडली। वे ट्रीटेड व्यवहार करते थे द इंडियंस भारतीयों के साथ, भारतीय लोगों के साथ वेरी बैडली बड़े बुरे तरीके से। वे भारतीय लोगों के साथ बड़े बुरे तरीके से व्यवहार करते थे। वी वेर ट्रीटेड लाइक स्लैब्स। वी वेर ट्रीटेड हमें व्यवहार किए जाता, हमारे साथ व्यवहार किया जाता था लाइक स्लैब्स, किसकी तरह? गुलामों की तरह, दासों की तरह, हमारे साथ दासों के जैसा बर्ताव किया जाता था। अध्यापक बताए। आगे दिया है आवर लीडर्स डिसाइडेड टू फाइट द ब्रिटिश। आवर लीडर्स हमारे नेताओं ने डिसाइडेड निर्णय किया टू फाइट लड़ने का द ब्रिटिश अंग्रेज से। हमारे नेताओं ने अंग्रेज से लड़ने का निश्चय किया, निर्णय लिया या निश्चय किया। दे स्टार्टेड द फ्रीडम मूवमेंट। दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया फ्रीडम मूवमेंट यानी कि फ्रीडम आज़ादी के मूवमेंट आंदोलन को। वे आज़ादी के आंदोलन को शुरू कर दिया। कौन? उन नेताओं ने, हमारे देश के नेताओं ने। द ब्रिटिश गवर्नमेंट बीट देम। जब ये उन्होंने शुरू कर दिया आज़ादी का आंदोलन तो जो अंग्रेज सरकार थी बीट देम उनको पीटा एंड सेंट टू और भेज दिया देम उनको टू इनटू जेल्स। कहाँ? कारागार में। ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज सरकार उनको पीटा और उनको कारागार में भेज दिया। सम ऑफ देम वेयर हैंग्ड टू। सम ऑफ देम उनमें से कुछ, वेयर हैंग्ड लटका दिए गए, टू भी उनमें से कुछ लटका भी दिए गए, अर्थात उनमें से कुछ लोगों को फांसी भी दे दिया गया। तब पिंकी नाम की एक लड़की है, वो क्या बोली कि देन सर हाउ डिड दे फ्री इंडिया। यानी कि कुछ को फांसी भी दे दिया गया तो पूछी कि तब सर या तब श्रीमान वे भारत को कैसे आज़ाद कराए। अब देखें आगे क्या दिया है, वो बच्ची पूछी है। तब टीचर बताए कि आवर ग्रेट लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस etc टुक एक्टिव पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट। अध्यापक बताए कि हमारे महान नेता जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि नेताओं ने टुक एक्टिव पार्ट यानी कि सक्रिय भाग लिया इन फ्रीडम मूवमेंट, इस आज़ादी के आंदोलन में। मूवमेंट मतलब होता है आंदोलन। कह रहा है कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि हमारे महान नेताओं ने स्वतंत्रता के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। देखिए आगे दिया हुआ है, बाय देयर कंटिन्यूअस मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट दे फोर्स द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया। बाय देयर कंटिन्यूअस मूवमेंट मीन्स होता है लगातार आंदोलन एंड प्रोटेस्ट और विरोध। अपने लगातार आंदोलन और विरोध से दे फोर्स्ड वे बाध्य कर दिए द ब्रिटिश को टू क्विट छोड़ने के लिए इंडिया भारत को। कह रहा है अपने लगातार विरोध और आंदोलन से वे अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य कर दिए। देखें दिया हुआ है क्विट तीन होता है, एक मतलब होता है छोड़ना, एक का मतलब होता है शांत, एक का मतलब होता है पूर्ण। स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, जैसे ये क्विट जो दिया है QUIT छोड़ना या त्यागना, QUIET शांत, QUITE पूर्ण। तो ये तीन थे क्विट। अब देखें आगे दिया है एट लास्ट द ब्रिटिश फ्रीड इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947 एंड वेंट बैक टू देयर कंट्री। एट लास्ट अंत में
द ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज फ्रीड आज़ाद कर दिए इंडिया भारत को ऑन 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को। अंत में अंग्रेज भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिए एंड वेंट बैक और वापस चले गए टू देयर कंट्री अपने देश, और अपने देश वापस चले गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू बीकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बीकेम हुए द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रथम प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया भारत के। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। ही होस्टेड द नेशनल फ्लैग तिरंगा एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। ही होस्टेड मतलब होता है फहराए, वह फहराए, क्या फहराए, द नेशनल फ्लैग तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा एट रेड फोर्ट, रेड फोर्ट मतलब होता है लाल किला, इन दिल्ली में। कह रहा है कि वह दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराए। ये बच्चों को बताए अध्यापक। अब देखें बच्चे क्या बोले, स्टूडेंट्स सभी बच्चे क्या बोले। वी ऑल लव इंडिया, हम सभी भारत को प्रेम करते हैं। वी विल नॉट फाइट विथ ईच अदर, और ये भी कहे कि वी विल नॉट फाइट, हम नहीं लड़ेंगे, विथ ईच अदर एक दूसरे से, और एक दूसरे से हम नहीं लड़ेंगे। वी विल कंप्लीट आवर एजुकेशन एंड सर्व आवर कंट्री विथ ट्रू एंड ऑनेस्टी। वी विल कंप्लीट, हम पूर्ण करेंगे, आवर एजुकेशन अपनी शिक्षा, हम अपनी शिक्षा पूर्ण करेंगे, एंड सर्व आवर कंट्री विथ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, और सेवा करेंगे। सर्व मीन्स होता है सेवा करना, और कंट्री अपने देश का, विथ ट्रूथ सच्चाई, एंड ऑनेस्टी और ईमानदारी से। हम अपनी शिक्षा पूर्ण करेंगे और सच्चाई और ईमानदारी से अपने भारत की सेवा करेंगे। वी विल वर्क टुगेदर, वी विल वर्क, हम साथ साथ कार्य करेंगे, टुगेदर साथ साथ, हम साथ साथ कार्य करेंगे, एंड मेक ए स्ट्रांग नेशन, और एक मजबूत भारत बनाएंगे। वी प्रॉमिस यू सर, श्रीमान चाहे सर, वी प्रॉमिस यू, हम आपसे ये वादा करते हैं। तो ये था इंडिपेंडेंस डे नामक चैप्टर जो आप लोगों ने पढ़ा। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों के। अगर न समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।